लोकसभा के चुनाव, फिर हरियाणा का चुनाव और अब झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव। लेकिन इन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है यूपी के उपचुनाव की। दरअसल जिस तरीके की तस्वीर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर दिखाई पड़ती है, जैसा दमखम पार्टियां दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वैसे देखकर राजनीतिक पंडित भी थोड़े से चौंके हुए हैं कि महाराष्ट्र की जितनी चर्चा हो रही है, लगभग बराबर चर्चा यूपी के उपचुनाव की हो रही है, तब जबकि देश के दूसरे हिस्से में भी बहुत सारी जगहों पर बाई इलेक्शंस हैं। बहरहाल यूपी में अखिलेश यादव की सियासत किस तरीके की प्लान कर रही है और यूपी में जिस तरीके की तस्वीर अखिलेश और बीजेपी को लेकर दिखाई पड़ती है, वो निश्चित तौर पर यह बताती है कि इस बार यूपी का ये जो बाई इलेक्शंस है, ये साख और नाक दोनों का सवाल बना हुआ है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने पीडीए के साथ जो ऐलान कर दिया, उसके बाद बीजेपी ने भी चुनाव को लेकर बड़ा दांव खेल दिया। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि दोनों खेमे की तरफ से जिस तरीके की बयानबाजी, जिस तरीके के दांव, जिस तरीके की चौसर बिछाई जा रही है, ऐसा लगता है कि इस बार साख और नाक का सवाल हो गई है यूपी की ये 9 सीटें जो चुनाव में जा रही हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। राजस्थान की 84 सीटों से कारीलाल नमोमा को टिकट मिला है और यूपी की 10 में से 7 सीटों पर घोषित प्रत्याशियों की सूची में पार्टी की बदली हुई रणनीति के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। हालिया लोकसभा चुनाव की बात करें तो यूपी के भीतर बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने तगड़ा झटका दिया है। सपा का पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वाला फॉर्मूला जिस तरीके से हिट रहा था, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, उसके बाद अब बीजेपी को उसकी काट सोचनी पड़ रही है। 2019 के मुकाबले सपा की टैली में 32 का उछाल आया। बीजेपी नहीं चाहती थी कि विपक्ष को लोकसभा में मिली बढ़त विधानसभा उपचुनाव में बरकरार रहे, इसलिए पीडीए को एक तरीके से उन्होंने अलग फॉर्मूले के साथ पेश किया। पीडीए की काट निकालने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। बीजेपी की लिस्ट में इस पीडीए की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। बीजेपी का पीडीए अलग कहता है। अगर देखिए तो यूपी में विधानसभा चुनाव साइकिल बनाम कमल होने जा रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन के सभी 9 प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह पर यानी साइकिल पर उपचुनाव लड़ेंगे। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें सपा 6 पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। विपक्षी धड़े को 3 सीटें कहा यह जा रहा है कि खैर, गाजियाबाद और कुंदरकी पर उम्मीदवार घोषित करने। आपको बता दें, गाजियाबाद की जो सीट है वहां संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है, एससी सुरेंद्र दिलेर, तो वहीं करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद, मझवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट मिला। यूपी की कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन चूंकि मिल्कीपुर सीट की जो याचिका है वो अभी तक अदालत में लगी हुई है, इसलिए 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान हुआ। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग है। बीजेपी ने अभी तक सीसामऊ और मिर्जापुर सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इस बार काट निकालने के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट में पूरा जातीय समीकरण रखा है। काट पीडीए की लिस्ट में अगड़े तो पिछड़े दोनों को बराबर मौका मिला है। अभी तक के जो नाम आए, 2001 हुकुम सिंह समिति के आंकड़ों के अनुसार ओबीसी उत्तर प्रदेश की आबादी का 50% से अधिक हिस्सा बनाते हैं, जिसमें यादव 19.4% के साथ आते हैं, एक बड़ा समूह बनाते हैं। राज्य के बाकी ओबीसी में गैर यादव जातियां शामिल हैं। इनमें कुर्मी और पटेल 7.4, निषाद, मल्ला और केवट 4.3 पर हैं। राजभर 2.4 और लोध जो आते हैं वो 4.8% के आसपास आते हैं। उत्तर प्रदेश में जाटों की भी संख्या है 3.6% के आसपास। करहल मैनपुर सीट यूपी की वीआईपी सीट है। 2022 में यहां से अखिलेश यादव चुनाव जीते थे, मगर लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने सीट खाली कर दी थी। सपा ने यहां से अपने भतीजे और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को उतारा था। मैनपुरी को यादव परिवार का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने सीट से मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। वो सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं। कुंदरकी सीट की बात करें तो बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को यहां से टिकट दिया है। यह सीट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के गृह जिले मुरादाबाद में आती है। 2012 से लगातार समाजवादी पार्टी यहां जीतती आई है, लेकिन अभी तक सपा ने प्रत्याशी घोषित यहां पर नहीं किया।
गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद विधानसभा सीट से पार्टी ने अपने महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा को ही पहली बार चुनाव लड़ने का मौका दिया है। अलीगढ़ की खैर सीट से बीजेपी ने हाथरस के पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर को उतारा है। फूलपुर उपचुनाव के लिए पार्टी ने पूर्व विधायक दीपक पटेल को उम्मीदवार बनाया है। ये 12-17 के बीच करछना से बीएसपी के विधायक रहे, यानी 2012 से लेकर 2017 के बीच। दिलेर की मां केशरी देवी जो हैं वो 2019 में फूलपुर लोकसभा से सांसद चुनी गई थी। कटहरी सीट से बीजेपी ने ओबीसी धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया है। वहीं 3 बार बसपा के टिकट पर विधायक बन चुके मझवा सीट से पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को फिर से टिकट मिला है। 2022 में यहां से निषाद पार्टी के डॉक्टर विनोद कुमार जीते थे, जो 2024 में भदोही लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। देखिए पीडीए की काट के लिए बीजेपी ने कितना बैलेंस जातीय समीकरण रखा है, और अब ये जो सबसे मजबूत जो एक तरीके से कह लीजिए स्थिति में जो समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ रही है, वो शायद लोकसभा चुनाव से उनके जो हौसले हैं वो काफी बुलंद हैं। इसकी काट भी बीजेपी ने अपने जातीय समीकरणों को बैलेंस करते हुए फिलहाल सूची में तो दिखाई है, प्रत्याशियों के नाम में तो घोषित की है। अब ये प्रयोग कितना सफल हुआ ये तो परिणाम के दिन पता चलेगा, लेकिन हाँ, पीडीए की काट के तौर पर एक बड़ी तैयारी जातीय समीकरण के लिहाज से भी बीजेपी ने की है। आप देखिए अगर तो करहल में देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ मैदान में 2 यादव हैं, दोनों लालू मुलायम के दामाद हैं, आपस में फूफा और भतीजा हैं। टिकट घोषित होने के बाद सियासी गलियारों में भी इस बात की हलचल हुई कि करहल उपचुनाव को सुबह जब बीजेपी ने टिकट जारी किया, गुरुवार की सुबह थी वो, यहाँ बीजेपी का मुकाबला सीधे सैफई परिवार से हो गया। ऐसे में सैफई परिवार के रिश्तेदार को ही बीजेपी ने मैदान में उतार दिया। अनुजेश सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं। धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या और बेबी यादव जो हैं वो 2015 से 20 तक मैनपुरी से जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुकी हैं। अजुनेश भी देखिए तो फिरोजाबाद से इसी कार्यकाल में जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। फिरोजाबाद के गांव भारौल निवासी अनुजेश प्रताप यादव सपा प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप से करहल में 2-2 हाथ करेंगे। पारिवारिक जो यहाँ एक तरीके से कह लीजिए कि मुकाबला राजनीतिक रूप से यहाँ पर नजर आएगा। ये वो सीटें हैं जिनका जिक्र इसलिए भी उपचुनाव में हो रहा है क्योंकि ये वीआईपी सीटें हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो सारी सीटों पर जो बीजेपी ने एक जातीय समीकरणों को साधते हुए अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, वो ये बताता है कि पीडीए का जो फॉर्मूला है उस पर कैसे काम किया जाए, उसकी काट कैसे ढूंढी जाए, इस पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही खूब काम किया है। और शायद इसलिए इस बार के बाय इलेक्शंस में जो स्पष्ट तस्वीर दिखाई पड़ रही है जातीय समीकरणों को साधते हुए टिकट बंटवारे की दिखाई देती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।